हैशटैग डायरेक्ट क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट अखिलेश। और चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मैं आपसे रिक्वेस्ट और दरख्वास्त कर सकता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हम नई नई खबरें बताते हैं, अपडेट बताते हैं। और एक जूनियर यूट्यूबर कैसे इस उम्र के पड़ाव में भी यूट्यूब के साथ काम करना चाहता है। यदि आपका साथ रहा तो हम और आगे जाएंगे, नहीं तो अन्यथा कोई बात नहीं। ये तो हमारा चल रहा है काम, इंटरेस्ट है इसलिए कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात, मैच खत्म और इंडिया 2-1 सीरीज से हार गई और बहुत अच्छी कहानी बनी इसके बारे में। और बहुत सारे इंस्टेंस थे इस पूरे मैच के दौरान जहां हमारी जीत हार से तो कोई मतलब थी नहीं। हमें तो बस ये बताना था कि ऑस्ट्रेलिया हमें व्हाइट वॉश ना कर दे, और इसके लिए हमारी पूरी टीम ने अपनी जान लगा दी, खासकर के बॉलिंग एंड फील्डिंग में। रोको ने जो करना था वो तो किया ही, और वो बता दिया कि क्यों वो वर्ल्ड में वनडे के सर्किट में सबसे बेस्ट प्लेयर्स है और बेस्ट कॉम्बिनेशन इनका है। यू जस्ट इमेजिन कि जब वो बैटिंग कर रहे थे, रोको यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली जब बैटिंग कर रहे थे, उस समय दोनों का रन जो है आसपास था। पहले रोहित शर्मा ने 50 बनाई, उसके बाद विराट कोहली ने 50 बनाई। लेकिन जिस स्पीड में, जिस अंदाज में रोहित शर्मा ने अपनी छलांग लगाई, कहाँ विराट कोहली 60 प्लस स्कोर पे थे और भाई साहब सेंचुरी बना के बैठ गए। मतलब उसके बाद उन्होंने देखा ही नहीं पीछे मुड़ के, उन्होंने बैक गियर लिया ही नहीं। छक्का चौका, छक्का चौका, लड़ी लगा दी उसकी। वो जो कहते हैं कि बैठ के जो स्लैप शॉट मारना, वो हार्डनिंग था। वो जो स्कूप करके आपने एक्स्ट्रा कवर ओवर के ऊपर से स्पिनर्स को, जैम्पा को जब ठुकाई की छक्के के लिए, दैट वाज वेरी हार्डनिंग। मतलब बट मैं बैटिंग की बात नहीं करूँ। बैटिंग तो मैं वो कहूँगा कि भैया, एक क्रिकेटर्स अपने आप को झोंक देता है आपको एंटरटेन करने के लिए, उसका काम है, उसके लिए उसे पैसे मिलते हैं। मैं आज बात करूंगा सरपंच साहब का। सरपंच साहब की डेडिकेशन की बात ही क्या करूं। वैसे तो वाइस कैप्टन बन चुके हैं, पर उनकी डेडिकेशन की बात तो भाई बोले बगैर मैं रह नहीं सकता। बैटिंग में एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन, स्पिनर क्या कमाल के खेलते हैं, और फील्डिंग लाजवाब है, और लीडर तो उससे भी बड़े हैं। और कहा जाता था कि श्रेयस अय्यर कैन बी द नेक्स्ट ओडीआई कैप्टन। पता नहीं सुमन गिल को क्यों बनाया, बट दैट वाज द थिंग विच रियली द डेडिकेशन वाज फ्रॉम श्रेयस अय्यर, एंड ही इज अ ट्रू लीडर। यार मेरे को समझ में नहीं आया कि अजीत अगरकर को अभी तक क्यों नहीं दिखा। आपने रोहित शर्मा को इतनी हटाने की जल्दी क्या थी, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन जो मैच के दौरान हुआ वो मैं अभी डिस्कस कर सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ठीक ठाक रन बना रही, 180 के आसपास रन बना चुकी थी। उसके बाद हर्षित राणा के गेंद पे एलेक्स कैरी एक चार मारते, एक शॉट मारते, जिसको श्रेयस अय्यर 30 मैन यार्ड के सर्कल के अंदर था और 15 मीटर उसे दौड़ना पड़ा। और उसके बाद जब उसे लगा कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने अपने हाथ को फैलाया और बॉल हाथ में आई, और उसके बाद जमीन पे जब गिरते हैं तो बॉडी का जो बैलेंस लगता है उससे उन्हें चोट लगी। और उसके बाद बट वो चोट उतनी बड़ी नहीं थी जितनी कि यदि एलेक्स कैरी और थोड़ी देर खेल जाते, उसके बाद वो 300 रन का आंकड़ा पार करते, और जो इंडिया नहीं कर पाता, दैट वुड हैव हर्ट अ लॉट। लेकिन श्रेयस अय्यर ने इंश्योर किया कि जब जमीन पे गिरे तो बॉल छाती से लगा के, उसके बाद कैच होने के बाद जब थोड़ी देर के बाद जो देखे कैच हो गया, तब उन्होंने अपने हाथ से बॉल छोड़ा। तो अब सरपंच साहब इमीडिएटली अब मेडिकल अटेंशन लगी, उनको उठ नहीं पा रहे, बहुत दर्द में थे, लेकिन उन्होंने बॉल को जाने नहीं दिया। ये होती है डेडिकेशन। अभी पता चला है कि सरपंच साहब को पसलियों में चोट लगी है, लेकिन देखिए उन्होंने अपने क्रिकेट किंग करियर को दांव पे लगा दिया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि यदि मैं चोटिल हो जाऊंगा तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मुझे ऐसी जगह पे चोट लग सकता है जहां मैं क्रिकेट आगे नहीं खेल सकता। लेकिन नहीं, श्रेयस अय्यर बीइंग अ ट्रू लीडर, ट्रू स्पोर्ट्समैन पर्सन, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा बॉस, ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश नहीं करने देना है, और सरपंच साहब ने वो इंश्योर किया। जैसे ही एलेक्स कैरी आउट हुए उसके बाद विकेटों की लड़ी लग गई, एंड श्रेयस अय्यर को फिजियो लेकर
ग्राउंड से बाहर जाते हुए दिखे। उसके बाद रोहित शर्मा उनके पास आते हुए दिखे और पूछे क्या फील्डिंग कर पाएगा, तो उसने कहा कि नहीं भैया नहीं कर पाऊंगा इसलिए बाहर जा रहा हूँ। तो दैट वाज दी डेडिकेशन। श्रेयस अय्यर को चोट लगी है, अभी बताया जा रहा है कि रिब में उनको चोट लगी है, हो सकता है कितनी देर लगे, हो सकता है कि माइनर इंजरी हो, लेकिन व्हाट अ प्लेयर मैन, व्हाट अ प्लेयर मैन। आपने दिखाया कि बहुत डेडिकेशन इसको कहते हैं। सरपंच साहब, हेड्स ऑफ टू यू। एंड आज मैं जो भी कहूँगा कि बॉस ठीक है, रोको ने मैच को इतना अच्छी तरह से खेला कि ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया, लेकिन इसमें सरपंच साहब का कहीं ना कहीं फील्डिंग का वो जो मुजाहरा उन्होंने किया, इट वाज फिनोमिनल। सो श्रेयस अय्यर, हेड्स अप टू यू, लव यू बडी, लव यू भाई, लव यू। एंड सो दोस्तों, अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन मिलते हैं अगले